हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑडिटिंग से जुड़े 3 बहुत ही बेसिक पॉइंट्स के बारे में। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में, यानी ऑडिटिंग को डिफ़ाइन कैसे करें। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। और फाइनली यानी तीसरा पॉइंट इस वीडियो का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग के स्कोप के बारे में। और इस वीडियो में मैं ये भी क्लियर कर दूंगा कि ऑब्जेक्टिव जो है, यानी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव जो है वो कैसे अलग है इसके स्कोप से। कई बार ऐसा होता है ना कि एग्जामिनेशन में बैठने के बाद हमें कन्फ्यूजन होता है कि ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से पॉइंट्स मेरे को इंक्लूड करने चाहिए थे और स्कोप में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने चाहिए थे, बिकॉज़ काफ़ी दोनों सिमिलर है। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे अलग है स्कोप से। और ये मतलब जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा ये आप किसी भी सब्जेक्ट में, इवन आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो है उसे क्लियरली आइडेंटिफाई करके आप ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में लिख सकते हैं, और स्कोप को क्लियरली आइडेंटिफाई करके आप स्कोप वाले सेक्शन में लिख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। मेरा जो पिछला वीडियो था मैंने उसमें डिस्कस किया था कि ऑडिट है क्या, और मतलब इंटरनल ऑडिटर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, मैंने एक्सटर्नल ऑडिटर का कॉन्सेप्ट बताया था। बट मेरे को लग रहा है ना कि थोड़ा लंबा मतलब समय लिया था मैंने एक्सप्लेन करने के लिए। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं लिंक कर दूंगा इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं एक शॉर्ट इसका डेफिनेशन बताऊंगा ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग को डिफ़ाइन किया जाता है एज ए प्रोसेस जिसमें कोई इंडिपेंडेंट ऑडिटर, कोई इंडिपेंडेंट पर्सन किसी भी एंटिटी का के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, एग्जामिन करता है। इंडिपेंडेंट पर्सन कहने का मतलब होता है ऐसा आदमी जो उस एंटिटी से जुड़ा हुआ नहीं हो किसी तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल उसका अगर एम्प्लॉई हुआ तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अलग है अगर उस एंटिटी से। एंटिटी कहने का मतलब होता है कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल जैसे कोई पब्लिक कंपनी या फिर कोई प्राइवेट कंपनी या फिर कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सारे के सारे जो है ना वो एंटिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं। तो इन सभी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन किसी भी इंडिपेंडेंट पर्सन द्वारा, उसे हम लोग ऑडिट कहते हैं। तो ऑडिट जो आदमी करता है, ये डेफिनेशन मैंने बताया अभी जस्ट। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ अभी बढ़ रहे हैं। जब भी कोई आदमी ऑडिट करता है तो एंड रिज़ल्ट मतलब ऑडिट का हमारे जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है हमारा SA 200 के नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें बताया गया है कि इसका एंड रिज़ल्ट यानी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव टोटल 2 है। जैसे अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं और आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, आप उनका एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब आप चेक करते हैं, उन्हें वेरीफाई करते हैं कि जो डिटेल्स इंक्लूड किया गया है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो किस हद तक सही है, किस हद तक कंपनी के उस पर्टिकुलर एंटिटी के एक्चुअल पोजीशन को, एक्चुअल हेल्थ को, फाइनेंशियल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन छुपा लें या फिर मतलब फेक हम लोग ट्रांजैक्शंस जो हैं इंक्लूड कर लें और उनके बेसिस पे बैलेंस शीट या फिर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग तैयार कर लें। तो इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करना, इन सारी चीज़ों को चेक करना, ये पता करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस कंपनी का जिसका कि आप ऑडिट कर रहे हैं उसमें कहीं कोई मिस स्टेटमेंट नहीं हो, ये पता करना ऑब्जेक्टिव है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का। और ये ऑब्जेक्टिव कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 200 यानी SA 200 में बताया गया है। अगर आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को देखें तो टोटल हम लोग 2 ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करते हैं। पहला ये पता करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसका कि एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें कहीं कोई मिस स्टेटमेंट नहीं हो, और दूसरा
आप एग्जामिनेशन जब कर लें एक बार, तो आप अपना रिपोर्ट तैयार कीजिए, और जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है या जिसे भी रिपोर्ट जनरली जो मेंबर्स हैं कंपनी के उनको एड्रेस किया जाता है रिपोर्ट, तो आप रिपोर्ट जनरेट करें, मतलब अपना रिपोर्ट सबमिट करें, फाइनल आप रिपोर्ट प्रिपेयर करें। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्कोप के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ये दोनों अलग अलग हम लोग करके कैसे पहचानेंगे। ऑब्जेक्टिव में आप नोटिस करेंगे कि हम लोग हमेशा फोकस करते हैं एंड रिजल्ट पे, कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। ओके, मतलब अगर हम लोग ऑडिट करा रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें उससे क्या मिलने वाला है, हम लोग क्या एम कर रहे हैं ऑडिटिंग, मतलब ऑडिटिंग कराने का हमारा क्या पर्पस है, हमारा क्या एम है। जैसे अगर मैं अपनी कंपनी का अगर ऑडिट कराता हूँ तो मेरा गोल ये होगा कि मैं ये श्योर करूँ कि कहीं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सपोज़ मैं किसी कंपनी का मेंबर हूँ तो मैं रिपोर्ट देखता हूँ तो मैं खुद को मतलब सेटिस्फाई करता हूँ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कहीं कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, वो फेक नहीं है, वो फेक ट्रांजैक्शंस पे बेस्ड नहीं है। अगर वो फेक ट्रांजैक्शंस पे बेस्ड होगा तो काफ़ी रिस्क है मेरे को एज अ मेंबर, बिकॉज फिर फ्यूचर जो है कंपनी का वो उसमें काफ़ी अनसर्टनिटी आ जाएगी। नहीं, काफ़ी चीज़ें जो हैं कंपनी के फ्यूचर को लेके, कंपनी का जो ग्रोथ है आगे कैसा होने वाला है उसको मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊँगा एक्यूरेटली। अभी मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, रिसेंटली हुआ क्या, एक जर्मन कंपनी है, अगर आप लोगों ने न्यूज़ पे ध्यान दिया हो तो वायर कार्ड करके एक जर्मन कंपनी है, उसने किया क्या कि बैंक से फाइनेंस सिक्योर करने के लिए, चूँकि बैंक्स जो है जब भी लोन ग्रांट करते हैं आपको तो वो 2-3 चीज़ों को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो देखते हैं कि आपका टर्नओवर कैसा है, आपका बिजनेस मतलब फ्यूचर ग्रोथ आपका कैसा है, मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा आगे आने वाले समय में। हर एक एंगल से, कई एंगल से वो असेसमेंट करते हैं आपके प्रोफाइल का, आपकी कंपनी के प्रोफाइल का। अगर आप सपोज़ बिज़नेस लोन लेना हो आपको और आप जाते हैं बैंक में तो आपसे वो फाइल मांगते हैं, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते हैं। तो उसमें कई एंगल से वो उसका असेसमेंट करने के बाद आपको जब उन्हें पता हो, मतलब श्योर हो जाए वो कि आपका जो बिज़नेस है वो हेल्दी है, आगे का ग्रोथ जो है, ग्रोथ पर्सपेक्टिव जो है वो हेल्दी है, तो आपको लोन ग्रांट करते हैं। तो वायर कार्ड ने किया क्या, अपने रेवेन्यू को बढ़ा के दिखाने के लिए बहुत सारे फेक ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे अपना जो टर्नओवर है ना, अपना सेल जो है ना उसका, अपने सेल्स को इन्फ्लेट कर लिया। और कितना इन्फ्लेट कर लिया, मतलब कितना बढ़ा लिया, तो अप टू 75% एक्चुअल जो था, जो उसका सेल था उससे ऑलमोस्ट 75% तक इंक्रीज़ करके दिखाया। और ऐसा कई बार किया वायर कार्ड ने। जो ऑडिटर्स थे कंपनी के उन्होंने इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं किया एंड फाइनली कंपनी जो है अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1-2 महीने पहले, कंपनी ने इंसॉल्वेंसी फाइल कर दिया, बिकॉज किसी दूसरे अकाउंटिंग फर्म ने डिटेक्ट किया कि कंपनी का जो एक्चुअल पोजीशन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो कंपनी का एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है। ओके, तो इस तरह से ऑडिटिंग हेल्प करता है हमें डिटेक्ट करने में कि कंपनी कितनी हेल्दी है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से। अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे एंगल से, ऑब्वियसली मैंने जैसा कि कहा, रिपीट किया मैंने बार बार इस वीडियो में, कई सारे एंगल से हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं उसमें कमिट किया जा रहा है, जो इंटरनल जो लोग हैं उनके द्वारा। इससे होता क्या है कि क्रेडिटर्स सेफ़ रहते हैं, जो मेंबर्स हैं वो सेफ़ रहते हैं। तो ये सारे एम के साथ हम लोग ऑडिट कराते हैं। अगर आपकी कंपनी होगी कभी, अगर आप ऑडिट कराएंगे तो ये सारे पर्पस जो है ना, ये सारा एम जो है ना आपका होगा कि आप एक्चुअल पोजीशन को जान सकें, मतलब जो उसका ट्रू क्लीन पिक्चर है फाइनेंशियल, मतलब स्टेटस का कंपनी के, वो आप समझ सकें। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग ऑब्जेक्टिव में रखते हैं, बिकॉज वो हमारा अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। अगर हम लोग स्कोप की बात करें तो स्कोप में हम लोग उस हर काम को रखते हैं जिन्हें आपको ऑडिटिंग को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए, यानी जब आप ऑडिट करने जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको अल्टीमेटली तो रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है, आपको चेक करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
एंड आपको रिपोर्ट जनरेट करके देना है। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि आप गए और तुरंत आपने मतलब कम समय में चेक किया एंड मतलब सेम डे आपने रिपोर्ट जनरेट कर लिया, ऐसा कभी नहीं होता। आपको थोड़ा वर्क करना पड़ता है। अब जो आप वर्क करेंगे, फॉर एग्जांपल आप डेटा मांगेंगे उनसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करेंगे कि ट्रांजैक्शन सच में एग्जिस्ट, रियल में करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि केवल सिस्टम में ट्रांजैक्शंस एंटर किए गए हैं और उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है, जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, यानी जो रिकॉर्ड है जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन से एंटर किए गए हैं सिस्टम में, वो मिसिंग है। तो आप इन चीज़ों को मांगेंगे कंपनी से, तो ये सारे के सारे काम जो हैं स्कोप में आते हैं। तो स्कोप में हम लोग एक बार उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आप अकाउंटिंग सिस्टम जो है चेक करते हैं कंपनी का, आप चेक करते हैं इंटरनल कंट्रोल को, आप देखते हैं कि रिकॉर्ड्स जो हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखते हैं, एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो ट्रांजैक्शंस, जिन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे उसे प्रिपेयर किया गया है, आप उन्हें वेरीफाई करते हैं। आप चेक करते हैं कि उन ट्रांजैक्शंस से जुड़े हुए रिकॉर्ड्स कंपनी के पास हैं या नहीं हैं। फिर आप चेक करते हैं कि वो जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाउचर्स हैं, तो वो जेन्युइन है कि नहीं, बिकॉज फेक वाउचर्स भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं कंपनी पे। फॉर एग्जांपल सपोज कोई ब्रांच है और उसकी अथॉरिटी है कि वो टोटल एक्सपेंडिचर अप टू 10,000 कर सकता है बिना किसी ऑथराइजेशन के, और ब्रांच मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करता है जो कि 10,000 से ज़्यादा हैं, बिना किसी अप्रूवल के सिस्टम में एंटर करता है। और अनफॉर्चुनेटली, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम है वो ऐसा है कि अगर मतलब एंटर किया जाए ट्रांजैक्शन तो वो रिकॉर्ड हो जाता है बिना किसी इंटरनल अप्रूवल के, मतलब उसे सिस्टम में किसी अप्रूवल का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो ऐसे में होगा क्या कि ट्रांजैक्शन फाइनली रिकॉर्ड हो गया, एंड उसके बेसिस पे अल्टीमेटली हमारा फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे, वो जनरेट हो जाएंगे। तो आपको डिटेक्ट करना होगा कि कहीं कोई वाउचर जो है, कहीं कोई रिकॉर्ड जो है, कहीं कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है, वो फ्रॉड, मतलब फ्रॉडुलेंट तरीके से तो नहीं बनाया गया है, यानी आप देखेंगे कि किस हद तक वो जेन्युइन है। इसके बाद आप कंपनी के एसेट्स को वेरीफाई करेंगे, आप कंपनी के लाइबिलिटीज़ को वेरीफाई करेंगे, आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे और उसे कंपेयर करेंगे, जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे कंपेयर करेंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आते हैं स्कोप में। तो होपफुली आपने समझ लिया स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव के बीच का डिफरेंस। ऑब्जेक्टिव में जो ऑडिट का अल्टीमेट गोल है, जिसे हम लोग अचीव करना चाहते हैं, वो आता है, और वो आप केवल 2 पॉइंट मेंशन करें, यानी ये पता करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कहीं कोई मिस स्टेटमेंट नहीं हो, कोई फ्रॉडुलेंट तरीके से कोई ट्रांजैक्शन जो है उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाया गया हो। ये चेक करना पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये पता करना कि किस हद तक हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी के एक्चुअल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव। एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव है रिपोर्ट प्रिपेयर करना, उस बेसिस पे जो आपने एग्जामिनेशन किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो आप रिपोर्ट जनरेट करेंगे एंड रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव था। स्कोप में मैंने बताया कि जितने काम आपको करने होते हैं इन 2 गोल्स को, इन 2 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, वो सारे पॉइंट्स आते हैं आपके स्कोप में। तो आपके मन में जितने भी पॉइंट्स आते हैं कि हाँ मेरे को ये काम करना होगा, मेरे को डेटा कलेक्ट करना होगा, रिक्वेस्ट करना होगा कि डेटा प्रोवाइड किया जाए मुझे, वो सारे के सारे काम आते हैं स्कोप में। तो होपफुली आप इन 3 पॉइंट्स को, डेफिनेशन मैंने पहला डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि ऑडिटिंग जो है एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंडिपेंडेंट पर्सन द्वारा किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो होपफुली ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सीखने को मिला इस वीडियो से तो इसे आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर दूँ कि ऐसा करने से होगा ये कि चैनल जो है वो ऑब्वियसली ग्रो करेगा, इसका रीच जो है वो बढ़ेगा। एंड आपका जो ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में या फिर बाकी की जो वीडियोस हैं या कंटेंट को लेके इन जनरल, तो आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू।